सो आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, और फ्लावरिंग प्लांट्स वे होते हैं वे प्लांट्स जो फूल ग्रो कर सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा नाम है एंजियोस्पर्म्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स और एंथोफाइट्स भी कहते हैं, और एंथोफाइट्स। एक फ्लावरिंग प्लांट सीड से बनता है। एक फ्लावरिंग प्लांट सीड से बनता है। मान लेते हैं एक सीड है। अगर उसे आप स्प्लिट करोगे तो सीड के अंदर आपको दो पार्ट मिलेंगे, एक होगा प्लीम्यूल और दूसरा होगा रेडिकल। और उसके आसपास आपको जो शीट लाइक थिंग मिलेगी वो होंगे कोटिलैडन्स। कोटिलैडन्स के बेस पे सीड दो तरह का होता है। एक होता है मोनोकोटिलैडन और दूसरा होता है डायकोटिलैडन। जो प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच का पार्ट होता है उसे कहते हैं हम एम्ब्रॉयनिकल एक्सिस। एक सीड 3 स्टेप से बनता है। पहले फ्लावर की फॉर्मेशन होती है, फिर फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, अब हम पढ़ेंगे प्लांट का वो पार्ट जो रेडिकल से निकलता है, मतलब रूट। रूट कुछ ऐसे दिखती है। एक रूट ऐसे दिखती है। और ये इंटरनल पोर्शन से निकलती है। ये एक रूट है। इसके 3 पार्ट हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये रूट की रूट कैप है और ये इसके रूट हेयर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके रूट हेयर्स इसके डायरेक्टली निकल रहे हैं। इसका मतलब ये इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल है। आप अभी जो डायग्राम देख रहे हैं वो एक रूट का है। एक रूट 3 तरह की होती है। एक रूट में 3 तरह के पार्ट होते हैं। एक होता है प्राइमरी रूट, जो कि मेन रूट होती है जिससे बाकी सारी रूट निकलती हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी रूट। तीसरी होती है टर्शियरी रूट। ये सभी रूट एक दूसरे में से इंटरनली निकल रही होती हैं। मतलब इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर से निकल रही होती है। जैसे कि सेकेंडरी रूट प्राइमरी रूट के इंटरसेलुलर स्पेस से निकल रही होती है, और टर्शियरी रूट सेकेंडरी रूट के इंटरसेलुलर स्पेस से निकल रही होती है। इसका मतलब बाहर नहीं है, अंदर से निकल रहे हैं। प्राइमरी रूट्स के आसपास जो भी रूट्स पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं हम लेटरल रूट्स। रूट की कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि रूट अंडरग्राउंड होती है,
रूट सिलिंड्रिकल होती है, सिलेंडर लाइक। रूट नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, मतलब वो लाइट से दूर भागती है। और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, मतलब वो धरती के नीचे की तरफ जाती है। जबकि जो लेटरल रूट्स होती हैं वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। इसका रीजन ये है कि जो प्राइमरी रूट होती है उनके उसके एंड पर एक रूट कैप होती है। रूट नॉन ग्रीन होती है, मतलब उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यहाँ तक कि कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता रूट में, इसलिए वो वाइटिश होती है पिगमेंट। रूट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती हैं। रूट में ना नोड होते हैं ना इंटरनोड होते हैं। जो रूट में से लेटरल रूट निकल रही होती हैं वो इंटरनली निकल रही होती हैं। रूट दो तरह की होती है, एक होती है टैप रूट और दूसरी होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट में जो प्राइमरी रूट होती है वो लॉन्ग लिव्ड होती है और प्रेजेंट होती है, जबकि फाइब्रस रूट में टैप रूट शॉर्ट लिव्ड होती है और फिर स्टेम के बेस से कुछ फाइबर लाइक रूट्स निकलती हैं। इसमें रूट कैप प्रेजेंट होता है, इसमें रूट कैप एब्सेंट होता है। जो टैप रूट होती है वो डायकोट्स में पाई जाती हैं, जबकि जो फाइब्रस रूट्स होती है वो मोनोकोट्स में पाई जाती हैं। एक और तरह की रूट्स पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। ये रूट किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल सकती हैं, जैसे कि ये स्टेम से भी निकल सकती हैं और ब्रांचेस से भी निकल सकती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ग्रास। ये ग्रास के बेस से और स्टेम से रूट निकलती हैं। और हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है इसका बैनियन ट्री। बैनियन ट्री में उसकी ब्रांचेस से निकलती हैं रूट्स। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में, अगर हम रूट को सिंप्लीफाई कर दें और एक सिंगल रूट मान के चलें तो हमारे पास कुछ इस तरह का डायग्राम आएगा। इस डायग्राम में हमारे पास तीन पार्ट हैं: रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी।
रीजन ऑफ मैचुरेशन में सेल डिवाइड नहीं करते हैं। इसमें सेल मैच्योर हो चुके होते हैं और परमानेंट होते हैं। और इसमें रूट हेयर निकलते हैं। रूट हेयर एक्सोजीनस स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये रूट के आसपास के सेल से निकलते हैं, लेटरल ब्रांचेस की तरह नहीं, सिंपल आसपास से निकलते हैं रूट के हेयर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पे रूट हेयर्स का फंक्शन है वाटर के और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। इन पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। फिर अगला हमारे पास आता है रीजन ऑफ एलोंगेशन। रीजन ऑफ एलोंगेशन में सेल डिवाइड नहीं होते, ये रूट की लेंथ बढ़ाता है ये पार्ट। इसके प्रोक्सिमल, मतलब इसके जो पहले वाला पार्ट है, जो पार्ट इससे पहला है वो है सी। प्रोक्सिमल पार्ट माने पहला पार्ट, प्रोक्सिमल सी। और जो इसके बाद का पार्ट है, मतलब डिस्टल पार्ट है, वो है ए। इस वाले पार्ट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल्स का। H2 एंड मिनरल्स का। वहीं सी का जो डिस्टल पार्ट है वो है बी और ए। और इसका प्रोक्सिमल कोई नहीं है। ओवरऑल इंक्रीज इन लेंथ में रीजन ऑफ एलोंगेशन मदद करता है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज। ये सब एपिकल पार्ट होता है क्योंकि इसके आगे हमें मिलती है रूट कैप। रूट कैप इसमें सेल की थिन वॉल होती है क्योंकि यहाँ सेल डिवाइड होते हैं। यहाँ सेल स्मॉल होते हैं, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और इनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। नाउ यहाँ पे न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होने का मतलब ये है कि इसका न्यूक्लियस बड़ा है और ज्यादा एक्टिव है। इसमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे डिवाइडिंग और मैक्सटमेटिक सेल्स पाई जाती हैं। एब्सेंट सेल यहाँ पे सेल माइटोसिस के जरिए डिवाइड करता है।
अब रूट कैप के हम पढ़ें हम। रूट कैप में पैरेन्काइमस, मतलब रूट कैप मेजरली पैरेन्काइमा जैसे सेल की बनी हुई होती हैं। ये बहुत ज़्यादा पतली, थिम्बल मतलब नाजुक, डेलिकेट मतलब सॉफ्ट, और स्मूथ बहुत नाजुक और ड्यूरेबल। ये इस रीजन को प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्ट रीजन ए, इस एरिया में गोल्जी बॉडी ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये एक सिक्रीशन करती है म्यूसिलेज का, सिक्रीट म्यूसिलेज। ये ग्रेविटी को सेंस कर सकती है और ग्रेविटी के तरफ बढ़ती है। अब इस म्यूसिलेज का काम क्या है, ये इसके नीचे मौजूद मिट्टी को सॉफ्ट करता है जिससे ये रूट इसे धक्का देके इस मिट्टी को आगे बढ़ सके। ये मोस्ट डिस्टल पार्ट है रूट का। अब हम पढ़ेंगे इन सेल्स के बारे में। सो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज में एक छोटा सा पार्ट होता है जो क्यूसेंट स्टेज में होता है। इसमें ये पार्ट एक पूल है नॉन डिवाइडिंग सेल्स का। ये सेल्स कुछ समय के लिए क्यूसेंट स्टेज में चले जाते हैं ताकि अगर रूट द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को कोई नुकसान हुआ तो ये दोबारा से डिवाइड करने शुरू कर देंगे, जिससे ये रूट दोबारा से ग्रो करनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी अगर टूट गया या फिर खराब हो गया तो ये रूट ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। तो इस रूट को सेव करने के लिए क्यूसेंट स्टेज में कुछ सेल्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। अब हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ रूट। सो रूट के फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो रूट्स हेल्प करती हैं इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और ये प्लांट को एंकर करती है, मतलब एक जगह टिकाए रखती है। एंकर मतलब टिकाए रखना, जो चीज़ किसी चीज़ को टिका के रखती है वो होता है एंकर। एंकर प्लांट टू सॉइल। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की इसका दूसरा फंक्शन है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को फॉर्म करवाना, जैसे कि गिबरलिक एसिड जो कि प्लांट की स्टेम को ग्रोथ करने में मदद करता है, ऑक्सीजन और एब्सिसिक एसिड, एक्सेट्रा। और ये मॉडिफाई होके स्टोरेज ऑफ फूड में मदद करता है। सो
अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। सो रूट्स कई तरह से मॉडिफाई होती हैं। रूट्स कई तरह से मॉडिफाई होती है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जैसे कि स्टोरेज करने के लिए रेडिश की फॉर्म में, कैरेट की फॉर्म में। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, रूट्स अपना स्ट्रक्चर, रूट्स चेंज their structure roots change their structure, size और बहुत सारी वेरियस प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। टू परफॉर्म some specific functions, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के, जैसे कि स्टोरेज। और स्टोरेज करने के लिए रूट दो तरह से मॉडिफाई होती है, जैसे कि टैप रूट कैरेट की फॉर्म में, रेडिश की फॉर्म में, और फाइब्रस रूट स्लैश एडवेंटिशियस रूट। जो कि एस्पैरागस मतलब शतावरी और स्वीट पोटैटो में मॉडिफाई हो जाती है। ये फूड को स्टोर करने में मदद करती हैं रूट प्लांट्स के। दूसरा है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। मेडिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के रूट दो तरह से मॉडिफाई होती है, प्रॉप रूट और स्टिल्थ रूट में। प्रॉप रूट में क्या होता है कि जब प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो खुद को बैलेंस नहीं कर पाता, कि एक छोटी सी तो उसकी स्टेम होती है, कंपैरेटिवली उसकी स्टेम काफ़ी छोटी हो जाती है, छोटी रह जाती है एज कम्पेयर टू इट्स मैसिव साइज। जैसे कि बरगद का पेड़ होता है, ये बहुत बड़ा होता है। तो बरगद का पेड़ क्या करता है, अपनी टहनियों में से कुछ जड़ें निकाल देता है, जो कि ज़मीन पे जाके ज़मीन से मिल जाती है और हार्डन हो जाती है। उससे इसकी स्टेम्स, इसकी जो टहनियाँ हैं वे सपोर्ट में आ जाती हैं। और दूसरा आता है स्टिल्थ रूट। स्टिल्थ रूट में क्या होता है, जब स्टेम के पास फाइब्रस रूट, जब स्टेम की फाइब्रस रूट उसे इनफ स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कर पाती, तो स्टेम अपनी टहनी में से, अपने नोड्स में से कुछ रूट्स निकालने लगती हैं, जो कि दोबारा ग्राउंड में जाकर उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। ये एग्जाम्पल हमें मिलता है शुगर केन और मेज में। और प्रॉप रूट का एग्जाम्पल हमें मिलता है बैनियन में। फिर अगला हमारी अगली मॉडिफिकेशन है रेस्पिरेशन। नाउ रूट्स को भी रेस्पायर करने की जरूरत होती है अपनी सेल्यूलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। पर स्वैम्पी एरियाज में क्या होता है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, सुंदरबन के पेड़ जिन्हें हम कहते हैं,
या फिर इंग्लिश में बोलते हैं राइजोफोरा। ये बड़े बड़े पेड़ स्वैम्पी एरियाज में पाए जाते हैं, मतलब दलदल वाले एरियाज में जहाँ कीचड़ और मिट्टी पाई जाती है। तो इस कीचड़ वाली मिट्टी में एयर बहुत कम मिलती है, जिसके कारण अगर रूट्स अंदर जाएंगी तो मर जाएंगी। तो रूट्स अपने पास कुछ मॉडिफिकेशन करती है जिससे रूट बाहर की तरफ निकल जाती है। ऐसा राइजोफोरा में होता है, जिससे हम सुंदरबन के पेड़ कहते हैं, सुंदरी ट्रीज कहते हैं इसे। वेस्ट बंगाल की घाट पे पाए जाते हैं। अब